दुनिया के ऐसे लोग जिनमें सच में सुपर पावर्स मौजूद है। और सबसे खास बात कि इनमें से बहुत सारे लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बेन अंडरवुड। कैलिफोर्निया के बेन अंडरवुड, जिनको सिर्फ 2 साल की उम्र में रेटिनल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ ही सालों में खुद को ऐसा बना लिया कि वे आसपास रखी चीजों का बिल्कुल सही पता लगा पाते थे। इस स्किल को एकोलोकेशन कहा जाता है, और बेन इसमें इतने माहिर हो गए थे कि वो दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना सब कुछ आम लोगों की तरह ही कर पाते थे। बेन के डॉक्टर ने बताया। बेन दुनिया के सबसे बेहतरीन एकोलोकेटर बन गए। मिशेल लोटिटो, जो अजीबोगरीब चीजें खाने के लिए जाने जाते थे, यहाँ तक कि पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा गए थे। फ्रांस के रहने वाला एक ऐसा इंसान जो रबर, शीशा, पत्थर और लोहा सब कुछ खा सकता है। मिशेल लोटिटो दुनिया के ये इकलौते इंसान है जिन्होंने साइकिल, टीवी, बेड और धातु से बनी चीजें खाने की ताकत रखते हैं। डॉक्टर का कहना है लोटिटो को पाइकर नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में पेट में आंतों की मोटी मोटी परत बन जाती है और नॉर्मल लोगों की तुलना में पेट में एसिड ज्यादा बनती है। यही वजह है कि वो धातु हो या कांच उसे आसानी से खाकर पचा लेते थे। लोटिटो धातुओं को निगलने के लिए मिनरल तेल का इस्तेमाल करते थे। प्रहलाद जानी गुजरात में जन्मे एक साधु थे और अंबा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद जानी चर्चा में तब आए जब इन्होंने दावा किया कि इन्होंने 70 सालों से न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है, और ऐसा अजूबा वे अंबा देवी की कृपा से कर पा रहे हैं। उनके इस दावे का सच पता लगाने के लिए 2003 में डॉक्टर सुधीर और कुछ सहायक डॉक्टरों ने अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में प्रहलाद जानी का टेस्ट लिया था, जिसमें उन्हें 10 दिनों तक एक कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में बंद किया गया, जहां उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था और पानी सिर्फ नहाने के लिए ही दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 10 दिन पूरे होने के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। इसके बाद 2010 में एक बार फिर से उनका टेस्ट लिया गया, जिसमें वे दोबारा पास हो गए। 2006 में डिस्कवरी ने प्रहलाद जानी के ऊपर द बॉय विथ डिवाइन पावर्स नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ। कई बार बॉडी के किसी एक हिस्से को मोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अमेरिका के डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ पूरी बॉडी आसानी से बेंड कर लेते हैं। वे अपने हाथ, पैरों और पेट को 180 डिग्री के एंगल से किसी भी दिशा में पूरी तरह घुमा सकता है। उनकी इस खूबी के कारण डैनियल को दुनिया का सबसे लचीला इंसान, रबर मैन, कहा जाता है। डैनियल अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं डैनियल को ये लचीलापन हाइपरमोबाइल एयरलेस लॉस सिंड्रोम के वजह से मिला है। लियाम होएक्स्ट्रा। मिशिगन के लियाम होएक्स्ट्रा को दुनिया का सबसे ताकतवर बच्चा कहा जाता है। 3 साल के होने तक लियाम डंबेल से एक्सरसाइज कर लेता था और उसके 6 पैक एब्स भी बन गए थे और वह भारी सामान को भी आसानी से उठा सकता है। इसीलिए लियम को मिनी हल्क नाम भी दिया गया था। बाद में डॉक्टर्स द्वारा लियम के शरीर को चेक करने पर पता चला कि लियम को मायोस्टेटन मसल हाइपरट्रफी है, जिससे ग्रसित इंसान के शरीर में फैट बहुत कम बनता है और बराबर उम्र के इंसान से 40% ज्यादा मसल बनने लगता है, जिससे उसके शरीर में ताकत भी ज्यादा होती है। थाई नॉक। नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है और पूरी दिन की थकान के बाद अच्छी नींद से सुबह तक सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो 1-2 दिनों से नहीं बल्कि 60 सालों से नहीं सोया था। इस व्यक्ति का नाम थाई नॉक है, जो वियतनाम से है। बचपन में नॉक आम लोगों की तरह ही सो सकते थे, लेकिन 1962 में उन्हें एक छोटी सी बीमारी हो गई, जिसके बाद वे कभी नहीं सो पाए। वे इलाज के लिए बहुत से डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन कोई भी उनकी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाया और नॉक पर नींद की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। नॉक के लिए ये बीमारी वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गई, क्योंकि वे बताते हैं कि पूरे दिन काम करने के बाद वे भी दूसरे लोगों की तरह सोकर आराम करना चाहते हैं। शकुंतला देवी। भारत की शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े से बड़े गणित के सवालों को सिर्फ दिमाग में ही सोचकर कुछ सेकंड्स में ही हल देती थी। ये बेंगलुरु की रहने वाली है
और बचपन से ही गणित में बहुत ज़्यादा रुचि होने के कारण ये कम उम्र में ही पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। 1950 में बीबीसी में हुए एक इंटरव्यू में उनसे एक गणित का सवाल पूछा गया जिसे पहले तो गलत बताया गया, पर बाद में पता चला कि कंप्यूटर का जवाब गलत था, लेकिन शकुंतला देवी का जवाब बिल्कुल सही था और इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम दिया गया।